हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एक और क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए बेसिक टू हार्ड वो भी दमदार प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में टोटल 57 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 45 प्रश्न रहने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है, क्योंकि एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम से पहले एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि एसएससी ने सीएचएसएल का एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया है, जो कि 12 नवंबर से पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो हर साल देखा जाता है कि सीएचएसएल का पेपर मुश्किल से 7 से 10 दिनों में पेपर समाप्त हो जाता है। यदि 12 नवंबर से लेकर मान के चलिए 10 दिन चलता है तो 22 नवंबर को पेपर समाप्त हो सकता है। तो बाई चांस यदि एसएससी जल्दी एग्जाम करवाती है तो एमटीएस हवलदार का पेपर 29-30 नवंबर से स्टार्ट करवा सकती है। ये हो सकता है। तो आपके पास मुश्किल से 1 महीने का समय बाकी है। यदि नवंबर के लास्ट वीक में नहीं होता है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। तो इसी तरह आप सभी के पास 1 महीने का समय बाकी है। तो आज के इस क्लास में जो एसएससी के नए पैटर्न पे बेसिक टू हार्ड सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सवालों को आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हो सकता है ये क्लास, तो ये एक एक क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग होती है। तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर करिएगा। पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक टू बेसिक सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है? अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जी थे आर्य समाज के संस्थापक। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा ज्योतिराव फूले थे। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3। आत्मीय समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, हु वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय समाज? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय जी थे आत्मीय समाज के संस्थापक। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? बताइए, इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? तो याद रखिएगा महादेव गोविंद रानाडे थे। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? बताइए, सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? किस वर्ष में किया गया? तो दोस्त मेरे 1784 में किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 को। तांत्रिक योगिनी यानी तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कौन सा राज्य माना जाता है? बताइए, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कौन सा राज्य माना जाता है? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7। आधुनिक भारतीय नवा जागृति यानी मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस का जनक किसे माना जाता है? बताइए, आधुनिक भारतीय नवा जागृति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? बताइए, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9। 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? बताइए, 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? बताएंगे,
सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 1829 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखिए दोस्त 1864 में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12। कब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में भाग लिया था? यानी किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म संसद महासभा में भाग लिया था? तो याद रखिएगा 1893 में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। किस सन में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो आपको मालूम है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, लेकिन किस वर्ष में किया था? बताइए। तो याद रखिए 1897 में की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? बताइए, आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो दोस्त मेरे याद रखिए 4 वर्णों में विभाजित था आर्य समाज। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए, मुंबई में भाई प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, लेकिन किस वर्ष में की गई? तो याद रखिए 1867 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। शुद्ध शब्द ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? यानी किस समाज या आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है शुद्ध शब्द? तो ये तो आर्य समाज के साथ जुड़ा हुआ है शुद्ध शब्द। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस तरह के जितने भी सवाल आपके पेपर में जो बेसिक लगभग 3 से 4 सवाल आने वाले हैं, तो भाई आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इन्हीं क्लास से लगभग 2 से 3 सवाल आपको तो मिलने वाले हैं। ओके, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 1856 AD में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। जमींदार सभा की स्थापना कब की गई थी? बताइए, जमींदार सभा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 1838 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। 1870-71 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक कौन थे? बताइए, 1870-71 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन यानी भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। सेवा समिति के संस्थापक कौन है? बताइए, सेवा समिति के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा हृदयनाथ कुंजरू थे सेवा समिति के संस्थापक। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो सर जी दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको डेली का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है क्लास का, तो दोस्त मेरे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए। लगभग इस सीरीज में 10,000 भाइयों को ऐड करना है, तो भाई आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। मेन बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त मेरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सर जी दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और लास्ट में अपना स्कोर भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि यानी वर्ल्ड पोएट के रूप में जाना जाता है? बताइए, विश्व कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्त मेरे रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कॉल करिए। 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? बताइए, 1944 में किसने गांधीवादी योजना बनाई? तो दोस्त मेरे श्री नारायण अग्रवाल ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 26। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 27। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप जानते हैं कि इस बार एमटीएस हवलदार के लिए तो 36 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। अगली बार तो भाई 54 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था, इस बार 18 लाख स्टूडेंट कम हो गए हैं एसएससी के थोड़े से नए नियम के कारण है। लेकिन 36 लाख में कंपटीशन हाई होने वाली है। पोस्ट आपका लगभग 9 से 10 हज़ार होने वाला है। ओके, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता यानी वर्तमान कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? बताइए, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी कलकत्ता में, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? तो शिशिर कुमार घोष द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, बोमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? बताइए, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? याद रखिएगा, पीडी मारी वेंकट सुब्बाराव थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 31। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई? बताइए, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई? तो याद रखिएगा 1925 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 32। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? बताइए, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो सर जी लाहौर में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने? अब बताइए, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष बने थे, उनका नाम क्या था? तो जॉर्ज यूले बने थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34। इस सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसके द्वारा हुआ था? तो सर जी दादा भाई नौरोजी द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? सर जी बताइए, ये सवाल आप बताइए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो याद रखिएगा 1906 में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कॉल करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? बताइए भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाई पहली बार 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था। वैसे तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। बताइए तो किस वर्ष में ऐसा काम किया था? तो भाई याद रखिएगा 1930 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, लास्ट में स्कोर करते चलिएगा, जरूर बताइएगा यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? बताइए, हु स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट? तो याद रखिए हेनरी बिबियन डेरोजियो ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो याद रखिएगा A.O. ह्यूम थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 40 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा जॉर्ज यूले ही थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? ये तो सवाल आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप भारत के रहने वाले हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन हुआ है वो किसने तैयार किया होगा? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 42। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब बताइए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सवाल आएगा तो आपसे तो गलती नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल करा दिए। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए रास बिहारी घोष थे। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लेकिन किस त्यौहार के दिन हुआ था? तो दोस्त मेरे याद रखिए बैसाखी के दिन हुआ था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? तो कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुई थी, जो कि 1919 में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डेज की घोषणा किसने की थी? बताइए, सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 1919 में ही पारित किया गया था रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। किसने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की? बताइए, किसने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 को। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? बताइए, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 1922 में हुआ था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 को। श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी? बताइए, श्रीलंका देश को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी? तो याद रखिएगा 1948 में मिली थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो सर जी 1875 में हुई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष कौन थे यानी नील आयोग के? तो याद रखिएगा WS सीटन कार थे। WS सीटन कार थे इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कॉल करिए। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितने रियासतें शामिल थी? बताइए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंडिया कंसिस्टेड विच हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स? तो दोस्त मेरे याद रखिए 565। ऑप्शन बी 565 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू हुआ था? इंडिया क्विट मूवमेंट जो हुआ था 1942 में किस शहर से शुरू हुआ था? तो बम्बई शहर से स्टार्ट हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। महात्मा गांधी किस सन में चंपारण आए थे? महात्मा गांधी किस सन में चंपारण आए थे? तो आपको मालूम होगा भाई 1917 में इनका पहला यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 कॉल करिए। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? हाउ मेनी इंडियन मेंबर्स वर देयर इन द साइमन कमीशन? तो एक भी भाई साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य नहीं थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन बताइए आज की इस क्लास का। तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो आपको मालूम है कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन एक ही वर्ष में शुरू किया गया था। वो वर्ष कौन सा है? तो सर जी 1920 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे फाइनली 57 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताइए आप सभी का टोटल 57 क्वेश्चन में से कितना स्कोर है? सभी दोस्त बताएंगे ईमानदारी के साथ। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। अब पूरे 57 क्वेश्चन तैयार किए होंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी। यदि है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, क्योंकि SSC MTS हवलदार एग्जाम में किसी प्रकार का हमें ढिलाई नहीं करना है। डेली हम आपको क्लास दे रहे हैं, डेली आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार करना है।
ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।